लूका 6:39। तभी तो यीशु ने यही बात तो इसी में रखते हुए कहा कि फिर उसने उनसे कहा, क्योंकि भीड़ कितनी थी, बहुत सारी। अब चेलों को मिल गया अब प्रतिफल, चेलों को बता दिया संसार में क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब जो लोग खड़े थे, फिर उसने उनसे कहा, जो भीड़ वहां थी, जिसमें कुछ लोग खुद को चेला कह रहे थे, कुछ लोग गुरु कह रहे थे, कुछ लोग सेवक कह रहे थे, कुछ लोग दास कह रहे थे, कुछ लोग याजक कह रहे थे, कुछ लोग और भी बहुत कुछ यहूदी थे और अपने आप को कुछ कुछ समझते थे। फिर उसने उनसे कहा, क्या कहा, एक दृष्टांत, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? अब वहां की भीड़ में खड़े लोगों से यीशु कह रहे, अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है क्या? दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे। अब ऐसा दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा तो क्या यीशु मसीह ने दोष लगाया? अंधा और अंधे, ये अंधा और अंधे कौन है? अंधा कौन है और अंधे कौन है? अंधा वो जो सिखाता है और अंधे वो जो सीखते हैं। यीशु मसीह आपने दोष लगाया, आपने एक सेवक को अंधा कहा। यीशु ने तो ये भी कहा है मत्ती 7:21 में, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अच्छा, जिनको नहीं जाना वो काम क्या क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी, चंगाई, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, है ना, सामर्थ्य के काम कर रहे थे। लेकिन अंधा और अंधे कौन? अंधा वो जो वचन के शिक्षा में अंधा है, और अंधे वो जो उस अंधे के पीछे पीछे चलते हैं। और ऐसे लोग अगर आपसे कहते हैं कि दोष मत लगाओ, तो उनसे कहना कि सबसे पहले तो दोषी तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम अंधे हो। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? कोई भी कहेगा कि ना बाबा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं बताता है। जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो क्या कहते हो? अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो क्या कहते हो, तो कोई भी इंसान अगर वो परमेश्वर के रास्ते को नहीं जानता, लोगों को ज्ञान नहीं देता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? अंधा। अब वो लोग किसे अंधा कहते हैं? जो संसार में पढ़े लोग हैं उन्हें अंधा कहते हैं, लेकिन हम उन्हें अंधा कहते हैं जो चर्च में पढ़े हैं, किसी संस्था में पढ़े हैं, किसी पास्टर के पीछे पढ़े हैं, किसी कुर्सी के अभिषेक के लिए पढ़े हैं, तेल पानी रुमाल के चक्कर में पढ़े हुए हैं। हम उनको क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु ने भी तो ऐसे ही शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजकों को क्या कहा? अंधा, क्योंकि वो वचन में अंधे थे, इस वजह से उनको अंधा कहा। पहले खुद सही से सीखो। जैसे ही किसी को पता चलता है परमेश्वर के वचन के बारे में और वो बन जाता है एक पास्टर का सेवक, चेला, विश्वासी, तो फिर क्या हो जाता है? वो एक भक्त बन जाता है। भक्त बनते बनते अंधभक्ति तक पहुंच जाता है। और जब ये वाली आयत आती है, कौन सी? अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ अंधा कौन है? वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। और रास्ता दिखाने वाला कौन है? बहुत सारे लोगों को गड्ढे में ले जा रहा है। आप किन की बात करते? वो जो पीले कपड़े पहन करके बोलते हैं, हरे कपड़े पहन के बोलते हैं, नीले कपड़े पहन के बोलते हैं, जो सफेद कपड़े पहन के बोलते हैं उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। सफेद कपड़े वालों को यीशु ने अंधा बोला, बाकी दुनिया का तो वो जिक्र ही नहीं करते, वो तो वही अंधकार में। तो पहले खुद सही से सीखो। क्या ऐसा कहकर आप उस पर दोष लगाते हैं? जब कोई मनुष्य ऐसी बात, मतलब इस आयत को समझता है, तो वो क्या कहता है? अंधा और अंधे, तो क्या आप उस पर दोष लगाते हैं? वो कहते हैं नहीं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर ठीक है। जो आपको बाइबल की सही सीख देता है वो कैसे आप पर दोष लगा सकता है? जब आपकी बारी आए तो ये अंधा है, और जब हमारी बारी आए तो दोष लगा रहे हो, ये कैसी बात हुई? क्या बाइबल के विषय का ज्ञान रखना जरूरी है? और अगर बाइबल के विषय का ज्ञान रखना जरूरी है और कोई आपको समझा रहा है, तो क्या वो आप पर दोष लगा रहा है? लूका 6:40, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। सिद्ध, काय की सिद्धता? कि खाली मुर्दे जिंदा कर लिए, लेकिन उसका ज्ञान का क्या होगा कि मुर्दे जिंदा क्यों करे? सिर्फ सिद्धता इसलिए कि तुम बहुत सारे लोगों के लिए हाथ रख करके और तांडव सा मचाते हो और सब मछली की तरह से गिर पड़ते हैं, वो सिद्धता है? गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान देना। और चेले का काम क्या होता है? ज्ञान लेना, जब तक कि गुरु ना बन जाए। और जब यीशु मसीह ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं,
तो क्या यीशु मसीह से बढ़कर किसी के पास शिक्षा है, ज्ञान है? तो भी परमेश्वर के वचन से आगे, बहुत आगे चले जाते हो, ज्यादा पवित्र हो जाते हो, या बिल्कुल ही पीछे रह जाते हो? क्या कर रहे हो? क्या आप अपने आप को सिद्ध समझ सकते हो कि आप अपने गुरु के समान हो? गुरु के समान, जो गुरु ने जब कहा, दोष लगाने वाली बातें नहीं थी लेकिन सिखाने वाली। तो वैसे ही आज भी जब कोई आपको सिखाता है तो वो कैसे दोष लगाता है? अपने गुरु के समान बनना है। आपका गुरु कौन है? मसीहा या मसीहा? जैसे ही मनुष्य से पूछा जाता है कि ठीक है हम तो अपने गुरु के समान है, ठीक है, तो फिर आपका गुरु कौन है? मसीह या पास्टर? उन दिनों के लोगों के गुरु कौन थे? अभी बताते हैं। मूसा, यूहन्ना और यीशु मसीह। क्या उन सबका गुरु यीशु थे? उन सबका गुरु मूसा? उन सबका गुरु यूहन्ना? नहीं, सबने अपने अपने गुरु बांट लिए थे। क्या आज सबका गुरु यीशु है? या तो मसीह है उनका गुरु, या फिर उनका खुद का पास्टर। अब दो में से एक ही उनका गुरु है। लिखा यूहन्ना 9:28, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। ये उस अंधे से बात चल रही थी जिससे बार बार पूछा था, तुझे किसने चंगा किया, किसने तेरी आंखें खोली, किसने तुझे चंगा किया? तो उसने कहा, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? ठीक है, मंदिर के अंदर बैठे हुए याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, उनसे पूछा गया। उस अंधे ने तुरंत बोला कि मेरी आंखें तो खोल दी उसने, तो क्या तुम उसके चेला होना चाहते हो? तो तुरंत उसे क्या कहने लगे? बुरा भला। इसका मतलब ये लोग परमेश्वर के चेले नहीं थे, मूसा के ज्ञान को सही से नहीं सिखा रहे थे, और उस बंदे को जो उसकी आंखें खुली थी उसको क्या कह रहे हैं? बुरा भला कह रहे हैं, और अपने आप में गवाही रख रहे हैं, हम तो मूसा के चेले हैं। अगर तुम मूसा के चेले हो तो दोष कहाँ लगाने? क्या गलत शिक्षा का प्रचार किया था मूसा ने? तो फिर ये कैसी शिक्षा का प्रचार चल रहा था? लूका 6:41, तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अब ये कंडीशन तब यीशु ने क्यों रखी? क्योंकि दूसरे को बाइबल का ज्ञान सिखा रहे थे। कौन सा वाला? व्यवस्था वाला, व्यवस्था विवरण। इतना तुमको अपने पाप के लिए लाना पड़ेगा बलिदान। ये नहीं कह रहे थे पाप मत करो कि लाना ना पड़े बलिदान। तो फिर तुम्हारी आंखों में क्या था? हवस थी, हवस पैसों की। ये लोग लेकर के आएंगे तभी तो हम क्या करेंगे? चढ़ाएंगे और उसमें से कुछ अंडी करेंगे। और जब तक यीशु का टाइम आया तब तक उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना लिया। जितना ज्यादा मनुष्य पाप करेगा उतने ही ज्यादा पाप के लिए बलिदान खरीदेगा और उतनी ही ज्यादा उनके सामान की बिक्री होगी, उतना ही सामान बिकेगा। जितना भी कबूतर हैं, पंडुकी हैं, मेढ़े हैं, बकरे हैं और जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो सारी चीजें का बिजनेस क्या कर रहे हैं लोग? बिजनेस। अब ऐसे इंसान को यीशु ने क्या कहा? तेरी आंख में क्या है? लट्ठा। लेकिन जो मनुष्य चुंगी लेने वाली उसने बैठा पीली पर, उसमें आंख में क्या है? तिनका। अब तुम तिनके वाले को कहते तू इसके साथ बैठ करके खाना खाता है और उसकी आंख में क्या भरा हुआ है? इतना मोटा सा लट्ठा। तो ऐसे लोगों को जो गलत शिक्षा सिखा रहे हैं आज भी उनकी आंख में क्या भरा हुआ है? लट्ठा। और सिखा क्या रहे हैं लोगों को? उनको सिखा रहे जिनकी आंख में तिनका। अगर मैं किसी को परमेश्वर के वचन को सिखाऊं जो कि मसीह को नहीं जानता, तिनका है, निकल जाएगा। लेकिन तुम जो पास्टर को पापा पापा करते घूमते हो ना, तुम्हारी आंखों में इतना मोटा लट्ठा घुसा हुआ है कि तुम्हें दिखाई तक नहीं देता कौन है परमेश्वर और कौन है मनुष्य। लूका 6:42, जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, जितने भी वहां पे थे, हे कपटी। और आज भी जो ऐसी शिक्षा देते हैं उनसे हम कहेंगे हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अब यीशु मसीह क्या दोष लगा रहे हैं? क्यों तुम शिक्षा में लोगों को चाहते थे कि ये पापी बने रहें, और आज के पास्टर चाहते हैं कि तुम ऐसे ही उनके आगे भिखारी बने रहो और भीख मांगते रहो, काई की प्रार्थना की भीख।
पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, तो क्या कर रहे हो तुम? प्रार्थना की भीख मंगवा रहे हो। तब के लोग चाहते थे ये पापी रहें और चढ़ावे चढ़ाएं, और आज के लोग, आज के जो कपटी हैं, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ आप ही से प्रार्थना करवाएं, क्योंकि अभिषिक्त की प्रार्थना से प्रभाव होगा। अभिषिक्त तुम हो कि अभिषिक्त वो है जो जिसने तुमको इस लायक बनाया। यीशु मसीह अभिषिक्त है, तुम खुद अभिषिक्त नहीं हो। अब ऐसे लोगों की आंखों में क्या भरा है? लट्ठा। और हम जैसे से कहें कि तेरा तिनका निकाल दे, या फिर नए विश्वासी से कहें तेरा तिनका निकाल दे। बाइबल पढ़ते वक्त आप अंधे क्यों हो जाते हो? जितने भी ईसाई हैं उनसे ये सवाल है कि बाइबल पढ़ते वक्त आपकी आंखें क्यों अंधी हो जाती हैं?